वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी महाराज लकीन की धरहु धीर हो है सुत चारी त्रिभुवन विविध भगत है हारे। किनकी राजा धीरज रख केश, अरे ते तो एक पुत्र के लिए आयस, धैर्य रख तोर घर में ना चार चार पुत्र के जन्म हुई केश। अब देखो चार पुत्र के उल्लेख करेश, एक ही जन पर गए और चार के संबंध बता देता हूं। आगे बाबा जी लिखते हैं कि बेप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुष्य, यहां भी चार है, बेप्र धेनु सुर संत। और रावण सतई कृष्णा, तो चारे झल ज्यादा सता है, सीधे विप्र धेनु सुर संत। अच्छा पहली बात देखते हैं विप्र के मतलब क्या है। एक जगह में पढ़े हो कि विप्र यानी बीज स्वरूप परमात्मा के अंश। हे विप्र, धेनु जिखर आचरण एकदम गौ बरोबर है, कहीं फलाना ते कहीं कहीं देगा जवाब नहीं देगा, नीचड़ गरुआ एक गाय गाय का व्यवहार अच्छा है, बिल्कुल सरल है, सज्जन है। तो विप्र धेनु सूर, बने सूर में एकदम देवता बरोबर है सूर, और वही संत के लक्षण है। दूसरा बात, रावण चार जंगल सतह संकेत करते वशिष्ठ जी महाराज, धरहु धीर हो है सुत चारी। बेप्र ब्राह्मण मन कावर सतैस, ब्राह्मण मन हेते न यज्ञ करवाए, वेद शास्त्र के प्रचार प्रसार करे तो लोगन ज्ञानी हो जाए, तो फिर मोर कहाँ चली। विप्र मन सतैस। दूसरा में सतई धेनु यानी गौ माता ला, तो गौ माता ला सताए के पीछे का रीजन एक कारण एक से रावण के कि देखो गौ माता है तेन बछड़ा ला जन्म दे और बछड़ा बछुआ बैला बने, तो कृषि कार्य में सहयोग बने नहीं। पहली भारत ऋषि प्रधान देश से होकर बाद फिर कृषि प्रधान हुए, अब शिशि प्रधान हो गए। गलत है, पहले ऋषि प्रधान ऋषि पर बाद कृषि प्रधान, अब शिशि प्रधान हो गए। कोई भी काम में बनिहार तैयार वे ना और 150 रोजे देवे देवे करे शिशि गलत चाहिए, तब तो काम फटाफट ये दे। तो कृषि कार्य में गौ माता सहयोग देते, विशेषकर से बछड़ा से बैला उत्पन्न होते, बैला बनते, देकर से किसान के काम सहूलियत इसलिए निकल जाते। तो धेनु न सतेश, विप्र धेनु, फिर सतेश सूर्य यानी देवता, देवता मन लगा सतेश, देवता मन लेकर स्थिति सतेश के देवता मन सबके मन की इच्छा, भाई हम यज्ञ करतन पूजा पाठ करतन ता देवता हमारा मनोरथ ला पूरा करते, इच्छा ला पूरा करते। तो बोले वो में भी रुकावट होना चाहिए, पूर्ण नहीं होना चाहिए। देखर से सूर्य यानी देवता मन सतेश, और तीसरा में चौथा में संत ल सतेश, और संत लेकर से सतेश कि संत सबला मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाते। तो विप्र धेनु सुर संत, चार देखकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहे कि धरहु धीर हो है सुत चारी। दूसरा बात, गांव में कखरो घर कहीं बिगड़ गए, झगड़ा लड़े हो जाते, तो सियान पला रहते तक कई बात निकलते, देखो और भाई 4 जन आए हो, ऐसने घर की तो मैंने तो 20-25 जन बैठे रहा है। के जन बैठे रहा है 20-25 जन, और घर वाले कहते देखो और भाई 4 जन आए हो, 4 जन ऐसा काम ला बना दो। कैसा आदमी 20-25 जन बैठे हैं, 4 जन के थे। तब मैं ये था गांव गोड़ा में संसार में कोई काम हम बिगड़ जाते तो 4 जन में सुलझते। यहाँ तो देश में दुर्व्यवस्था फैले है रावण जैसे आतंकवादी के द्वारा। तो फिर वशिष्ठ जी महाराज विचार के कि नहीं, 1 जन में काम नहीं बने, 4 जन में बनी। और एक फिर सूत्र आप मन के बीच में रख देना चाहूँ, अगर राम लगर पाना है तो राम अकेले नहीं मिले ना, ये चारों जन की आवश्यकता पड़ती। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम। सीढ़ी देखो,
सबसे पहले आपके जीवन में शत्रुघ्न के आना जरूरी है। सबसे पहले आपके जीवन में शत्रुघ्न के आना जरूरी है। और जब जीवन में शत्रुघ्न आ गए ना, शत्रुघ्न मतलब शत्रु के हनन करने वाला ही शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रु के हनन होना चाहिए पहले जरूरी है, लेकिन शत्रु के हनन कब होगी? जीवन में श्रुत कीर्ति लाभो तब होगी। श्रुत मतलब सुनना, कीर्ति मतलब भगवान के कथा। और भगवान की कथा ला सुनबो, जीवन में श्रुत कीर्ति ला लाभो, तब कहीं जाके हमार शत्रु मन के हनन होही और काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी ये शत्रु मन के विनाश हो जाई। तो राम लगर पाना है, राम चाहिए जीवन में, तो शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति ला पहली अपनाना। फिर दूसरा पैगाम, दूसरा सीढ़ियात है, जीवन में लक्ष्मण की भी होना जरूरी है। यानी जीवन में देखो शत्रु के हनन हो गए, कथा सुने, श्रुत कीर्ति लाए लक्ष्मण के जरूरी काबर जीवन के तहन एक लक्ष्य बन जाते, मन के एक लक्ष्य बन जाते कि मोला परमात्मा चाहिए। और परमात्मा के छोड़ और जीवन में कुछ नहीं, लेकिन ओकर लिए उर्मिला की आवश्यकता है। यानी गुरु यानी होते हृदय। अब भगवान हृदय में आके मिल गए, भगवान हृदय में आके मिल गए। तो श्रुत कीर्ति यानी कथा सुने, शत्रु के हनन हुई, जीवन के एक लक्ष्य बनते केवल राम, और राम के सिवा और जीवन में कोई नहीं है। गुरु पितु मात न जानो काहू, और करहु स्वभाव नाथ पति भाऊ। भगवान राम बन जाए कि पहले लक्ष्मण लगे, इसके लक्ष्मण भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है। मैं याद हूँ 14 साल वनवास भाई, अयोध्या की पूरा जिम्मेदारी तोड़ है कि माता पिता है, गुरु है, सबके साथ में रहना, सबके देखभाल करना है। लखनलाल जी महाराज है तेलिकेश, गुरु पितु माता न जानो काहू। न तो मैं कोई गुरु ल जानो, ना माता ल जानो, ना पिता ल जानो, जानथो तो सिर्फ आप ल जानथो, जानथो तो सिर्फ राम ल जानथो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि भैया दुनिया ले नहीं जानो, ना माता पिता गुरु ले नहीं जानो, और जानथो तो सिर्फ आप न जानथो। एक है, यही तो लक्ष्मण है, मन के एक लक्ष्य बन जाते कि केवल और जीवन में राम। तब भगवान हृदय में आके मिल गए, और यानी हृदय मिल, उर्मिला आगे जीवन में, उर्मिला की भी आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ उर्मिला बस में नहीं, अब आगे सीढ़ी तय करथन। तीसरा नंबर में है भरत। तीसरा नंबर में है भरत। कथा सुने, शत्रु के हनन हुए, जीवन के एक लक्ष्य बन गए केवल राम, पूर्व में आके मिल गए। और जब हृदय में आके भगवान मिल गए ना, तो फिर का पूरा सर्वांग शरीर है ते भक्ति से भर जाते, ज्ञान से भर जाते, वो आए भरत। अब जब जीवन में भरत आ गए तो मांडवी की भी आवश्यकता है। और मांडवी के तात्पर्य होते, मांडवी के मतलब होते ब्रह्मांड। पूरा फिर दोहरा देता हूँ सीढ़ी ला। श्रुत कीर्ति सुने, शत्रु मन के हनन हो गए, मन के लक्ष्य बन गए केवल राम। पूर्व में भगवान आके हृदय में आके भगवान मिल गए, सर्वांग शरीर में भर गए भरत, सर्वांग शरीर में भक्ति भर गई भरत। ओकर बाद उर्मिला यानी मांडवी, और मांडवी के मतलब ब्रह्मांड। अब हमें पूरा समूचा ब्रह्मांड केवल राममय ही दिखाई दी, राममय ही दिखाई दी। तब कहीं जाके हम राम न पा सकते, सिया राम में सब जग जानी। तो चारों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। देखा सिद्धि वशिष्ठ जी महाराज के हिंद धर हो धीर हो है सुधचारी, और त्रिभुवन विविध भगत है हरि। चार की आवश्यकता है। ठीक है ना गुरुदेव, आपकी कृपा है, आप जैसे भी बोले हो सिरोधार। तो बोले राजा ने एक काम करके एखर लेना तो यज्ञ करवाए पढ़ी, लेकिन जीवन में यज्ञ कैसा होना चाहिए? बोले जीवन में यज्ञ शुभ यज्ञ होना चाहिए।
शुभ यज्ञ कई ठन यज्ञ को मारे बर गला कखरो संहार करे बर होथे, कहीं राक्षस पैदा करत नहीं। जीवन के यज्ञ में बिल्कुल शुभ यज्ञ होना चाहिए जीवन में, तब राम के पदार्पण होते। देखकर लिखाकर आवश्यकता है। बोले महाराज बताओ, वशिष्ठ है इनके श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि न बुलाया जाए और श्रृंगी ऋषि आई तब कहीं जाके तोड़िए के संपन्न हो सकते हैं। लेकिन महाराज उखर तक के तुम और पहुँच नहीं है कि आपे ला देते हो, कहाँ रथे बला देते हो। निवेदन करो, वाकई दशरथ जी महाराज निर्वंशी नहीं है। दशरथ जी महाराज की बेटी है शांता नाम के, जिन रोमपाद राजा ला दे दे देश। अब हो इसका, अब वशिष्ठ जी महाराज लग गए तलाश में। पता चलते कि श्रृंगी कहाँ है। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, बिल्कुल मानव जाति ला वो नहीं जाने, मानव जाति ला वो नहीं जाने। केवल हिरण मृगा मन के साथ में खेले, उकरे मनसन बोले गुठियाए, आदमी का चीज होते थे न देखे तक नहीं रहा। योजना बनाएगी इसका करे जाए और लाना है तो बोले वो पार रथे डोंगा में जाए लगी, बोले ऐसे भूलवार के पार लाना है कि वही तो कैसे जात हो कहाँ आत हो पता मत चले। तो 9 जन जन डांसर वांसर बनते थे मतलब क्या कहते वैष्णव मन ला तैयार करी, सुवारी कहले वैष्णव मन ला तैयार करी, डोंगा एकदम फूल उल धारा पाना वैसे सजा दे देगी कि जानो मानो हो गुफा है। भोजन और सामग्री एक से एक मिष्ठान और घर पर रख देगी और चली फिरे मन नाव लेके विभांडक के चले गए रहा है। हे मन भूलवार के कृष्णों करके कोनो का हाथ न छुआ थे, कोनो गोड़ न छुआ थे, यानी धीरे धीरे वाला वो कहते नहीं कैसन मैंने बिलई ल कहले कुकुर ल कहले या बछरू कहले ये मैन खाहा हो गए से कहते ना बोला मैन खाहा बना थे मन छुआ थे लेके थे रंजन मतलब खिला थे है, कोनो गाल ल छुआ थे, कोनो मुँह छुआ थे, कोनो गोड़ ला कोनो हाथ ला, ऐसे धीरे धीरे वाला खवा पिया पहला फुसला के श्रृंगी ऋषि ला फिर नाव में बैठा करे, नाव चलाते मन खवाते पियाते बुलाते, श्रृंगी ला पता ही न चले ही पारा थे। और राजा रोमपाद के राज्य में जैसे श्रृंगी के पैर पड़े जानतो घोर अंकाल पड़े रहा है, जैसे चरण पड़े घना घोर वर्षा होने लगी। तो रोमपाद राजा घर सोचे शांता रहेगा, दशरथ की बेटी तो वही शांता के विवाह फिर श्रृंगी के साथ में करे जाते। तो घर में जो भी यज्ञ करतन पूजा पाठ करतन करतन बिना कुंवासी कुंवासा के नहीं हो सके। तो दशरथ जी महाराज के कुंवासा कुंवासी कहा जाए तो श्रृंगी ऋषि ही है, जिन्होंकर बेटी घर के दामाद है। और इस प्रकार से श्रृंगी ला बुलाए जाते और श्रृंगी ला के साथ में बड़े बड़े विश्व जाए और फिर यज्ञ प्रारंभ करे, पुत्रेष्ठी काम यज्ञ। और फिर दशरथ जी महाराज के जीवन सफल हो जाते। अग्निदेव का खीर के चरु लेके प्रकट हो, राजा ने समझाई इसके खीर तीनों रानी में बराबर बांट दे। और बस सत्तर के पदवानी में विराम देना चाहूँगा निवेदन है आप सबसे। और फिर रामचरित मानस के माध्यम से मानस मंदिर के माध्यम से आप सब श्रवण करते हो आगे राम के जन्म कैसे हुई, बोल रामचंद्र की।